उसके बाद तुलु वंश का आखिरी शासक हुआ सदाशिव, जो कि 1542 से 1570 तक तुलु वंश का शासक रहेगा। ये जो सदाशिव है नाम मात्र का शासक था, इसके नाम पर जो है राम राय शासन करता था। अब देखिए ये जो राम राय था इसने जो है विजयनगर साम्राज्य के परंपरा के विरुद्ध जाकर के जो पड़ोस में जो भी मुस्लिम राज्य थे उनके आंतरिक मामलों में इसने दखल देने लगा। विशेष करके जो बहमनी साम्राज्य था जो टूट करके 5 भागों में बट गया था, उन राज्यों के आंतरिक मामलों में ये दखल देने लगा। उनसे जो है अलग अलग प्रकार की संधियां करता था, जिससे जो है वे राज्य जो है इससे रुष्ट हो गए, मतलब कि राम राय से रुष्ट हो गए। और राम राय के इन्हीं हरकतों के कारण जो है ये 5 राज्य, ये जो बहमनी साम्राज्य के जो राज्य थे उन्होंने जो है एक महासंघ का गठन किया राम राय के विरुद्ध, मतलब कि राम राय को सबक सिखाने के लिए। आगे हम देखेंगे इस महासंघ में कौन कौन थे। अब देखते हैं सीधा तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जिसको कि राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा इस युद्ध को बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, तीनों जो है एक ही युद्ध के नाम है। डेट याद रखेंगे 25 जनवरी 1565। अब देखते हैं विजयनगर विरोधी महासंघ का गठन। देखिए मैंने बताया कि जो राम राय था वो जो है मुस्लिम राज्यों के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा था, जिससे जो है मुस्लिम राज्य जो है उससे काफी परेशान थे। और वो जो मुस्लिम राज्य थे वो एकजुट होकर के विजयनगर साम्राज्य के विरोध में एक महासंघ का गठन करते हैं। तो देखते हैं हम वो महासंघ कौन था। तो देखिए राम राय जो है बहमनी साम्राज्य से जो टूट करके जो 5 राज्य बने थे उनमें जो है आंतरिक मामलों में दखल देता था। तो देखते हैं जो महासंघ का जो गठन हुआ था उसमें कौन कौन शामिल थे। अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा। तो देखिए ये 4 राज्य थे जो कि बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत थे। इसके अलावा एक और राज्य था बरार, मतलब कि जब बहमनी साम्राज्य टूटा तो उसके बाद जो है 5 राज्यों का उदय हुआ। अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और 5वां था बरार। बरार को छोड़ करके ये जो 4 हैं विजयनगर विरोधी महासंघ में शामिल थे। ये जो बरार है इसका गोलकुंडा के साथ जो है बन नहीं रहा था, मतलब कि दोनों जो है एक दूसरे के शत्रु थे। इस कारण से जो है बरार इस महासंघ का हिस्सा नहीं बना। हालांकि जो राम राय है वो बरार के आंतरिक मामलों में भी दखल देता था, लेकिन बरार जो है गोलकुंडा के कारण जो अपनी खटपट के कारण जो है इस महासंघ में शामिल नहीं हुआ। उसके बाद आगे हम देखते हैं, मैंने लिखा है अली आदिल शाह। तो देखिए जो विजयनगर विरोधी जो महासंघ का गठन हुआ जिसमें 4 राज्य शामिल थे, तो उस महासंघ का नेतृत्व करता था अली आदिल शाह। याद रखेंगे अली आदिल शाह के नेतृत्व में जो है इन्होंने इस महासंघ का गठन किया। अब देखिए क्या हुआ, जो अली आदिल शाह था विजयनगर विरोधी महासंघ का अध्यक्ष या नेता कहें, उसने जो है राम राय से रायचूर और मुदगल के किलों को वापस मांगा। याद रखेंगे रायचूर और मुदगल के किलों को वापस मांगा अली आदिल शाह ने, लेकिन जो राम राय था उसने जो है वापस करने से मना कर दिया। अब यही जो है जो तालीकोटा के युद्ध का तात्कालिक कारण बना। हालांकि युद्ध होना स्वाभाविक था, लेकिन एक तात्कालिक कारण की आवश्यकता थी। ये जो है रायचूर और मुदगल के किले को वापस न करना राम राय द्वारा, ये तात्कालिक कारण बना। अब जो है अली आदिल शाह के नेतृत्व में विजयनगर विरोधी महासंघ का जो सेना था वो जो है विजयनगर की तरफ बढ़ गई। दोनों सेनाएं, मतलब कि महासंघ की सेना और राम राय की सेना, दोनों जो है तालीकोटा के मैदान में एक दूसरे से भिड़ गए। प्रारंभ में तो राम राय को सफलता मिली, मतलब कि जो राम राय है इस महासंघ के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन बाद में जब इस महासंघ द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया तब जो है राम राय की सेना कमजोर पड़ने लगी और अली आदिल शाह के नेतृत्व में महासंघ की सेना राम राय की सेना पर टूट पड़ी और राम राय को युद्ध क्षेत्र में ही घेर कर मार दिया गया। याद रखेंगे राम राय को जो है युद्ध क्षेत्र में ही घेर कर मार दिया गया। उस समय जो है राम राय की आयु 70 वर्ष की थी, मतलब कि वो जो है बूढ़ा हो गया था। और एक चीज याद रखेंगे, राम राय की हत्या हुसैन शाह ने की थी, मतलब कि जो पूरे जो महासंघ था उसके जो भी नेता रहे होंगे उन सब ने जो है उसको घेर कर मारा। तो जो मुख्य जो उसको मारने वाला था हुसैन शाह, पूछा जाता है कभी कभी, तो याद रखेंगे। तो ये जो तालीकोटा का युद्ध था विजयनगर साम्राज्य के लिए बहुत ही भारी पड़ा। इस युद्ध को भारत के महाविनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की पराजय के बाद महासंघ की सेना द्वारा विजयनगर शहर को
निर्ममता पूर्वक लूटा गया। मतलब कि विजयनगर साम्राज्य की जब हार हुई, रामराय को जब मार दिया गया, उसके बाद जो है ये जो सभी जो राज्य थे, इनकी जो सेना थी, इन्होंने विजयनगर राज्य की जो राजधानी थी विजयनगर शहर, उसको निर्ममता पूर्वक लूटा, भयंकर तरीके से लूटा। पूरे जो नगर को उन्होंने तबाह कर दिया। जो भव्य सुंदर नगर था उसे खंडहरों में बदल दिया। नगर में जो भी व्यक्ति दिखा उसको जो है इस सेना द्वारा मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो याद रखेंगे, भारतीय इतिहास में इस युद्ध को बहुत ही भयंकर विनाशकारी युद्धों में एक माना जाता है, तालीकोटा का युद्ध। अब देखिए, रामराय युद्ध क्षेत्र में मारा गया और जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी उसको जो है तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया गया। लेकिन जो विजयनगर साम्राज्य का इस समय शासक कौन था, राजा कौन था? सदाशिव। तो देखिए, सदाशिव क्या करता है, वो तो युद्ध क्षेत्र में जाएगा नहीं, रामराय ने नेतृत्व किया। जो सदाशिव है वो विजयनगर शहर से भाग जाता है। जब उसको पता चलता होगा कि जो विजयनगर साम्राज्य है हार गया, तो वो उसको लगा होगा कि अब जो है राजधानी पर भी आक्रमण होगा, तो वो जो है तिरुमल की सहायता से जो है वहां से भाग निकलता है और कहा जाता है पेनुगोंडा, और पेनुगोंडा को अपनी नई राजधानी बनाता है। मतलब कि राजा तो जिंदा है, ये जो सेना था उसने जो है उसके राजधानी को नष्ट कर दिया, लेकिन राजा जिंदा है, उसने जो है पेनुगोंडा को अपनी नई राजधानी बनाई और वहां से जो है शासन करने लगा। देखिए, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की बुरी तरह हार होने के बाद भी विजयनगर साम्राज्य आगे लगभग 100 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानियां, आनेगोंडी, विजयनगर, उसके बाद पेनुगोंडा, फिर आगे हमने देखा था चंद्रगिरी। तो जो विजयनगर था उसको जो है हरिहर प्रथम द्वारा राजधानी बनाया गया था, और ये पेनुगोंडा, इसको किसने अपनी राजधानी बनाया? सदाशिव ने। और ये याद रखेंगे कि ये जो है तिरुमल की सहायता से पेनुगोंडा को अपनी नई राजधानी बनाकर शासन करने लगा। और आगे चल करके ये जो तिरुमल है, सदाशिव को अपदस्थ करके, मतलब कि गद्दी से हटा करके खुद राजा बन जाता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, अरविडु वंश, जो कि 1570 से 1650 तक चलेगा। इसका पहला शासक हुआ तिरुमल, जिसने सदाशिव को गद्दी से हटा करके खुद राजा बना था। दूसरा शासक याद रखना है वेंकट द्वितीय। इसके बारे में केवल एक ही चीज याद रखेंगे कि इसने जो है चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाई। मतलब पेनुगोंडा से जो है अपनी राजधानी कहां लाया? चंद्रगिरी। इसने जो है वेंकट द्वितीय ने स्पेन से ईसाई पादरियों को आमंत्रित किया, जो वहां के शासक के साथ पत्र व्यवहार करता था, तो उसमें लिखा होगा कि आप जो है वहां से ईसाई पादरियों को भेजिए। अब इसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य 1650 तक अस्तित्व में रहेगा। इस बीच जो है विजयनगर साम्राज्य काफी शक्तिहीन हो जाता है। मतलब कि पहले देखिए ये दूसरे राज्यों में भी आक्रमण करता था, लेकिन अब जो है ये शक्तिहीन हो जाता है और इसके अंतर्गत जो है दूसरे राज्यों की स्थापना होने लगती है। मतलब कि दूसरे नए नए राजवंशों की स्थापना होने लगती है, जिसका विजयनगर साम्राज्य से लेना देना नहीं होता है। वो अपने आप में ही एक अलग राज्य होते हैं, अलग राजवंश होते हैं, नए नए राज्यों की स्थापना होने लगती है। 1650 में जो है विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है।